तो तुम लोग स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये क्लास 10th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा आता है और इसका कंसेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो एक बार पेपर में से सीख कर जुड़ जाना है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि एक पेन स्टैंड है जो कि वुड का बना हुआ है, जो कि इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड है, यानी कि हमें जो वो पेन स्टैंड का शेप दे रखा है वो क्यूबॉइड है, जिसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशन है पेन्स को होल्ड करने के लिए। और जो डायमेंशन है क्यूबॉइड का वो 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर है और डायमीटर जो है ईच डिप्रेशन का 1 सेंटीमीटर जो है उसी कॉनिकल डिप्रेशन की वो है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम ऑफ द वुड फाइंड करना है इन द एंटायर स्टैंड। सबसे पहली बात तो ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, मैं बुक दूसरी ले रहा था और मैंने इसी को समझाना चालू कर दिया, मुझे लगा सेम वही होगा। असल में एनसीईआरटी के क्वेश्चन में एक चीज़ और है जो कि मैं तुम्हें लास्ट में बताने वाला हूँ, पहले इसे समझ लो। देखो यहाँ पर हमसे वॉल्यूम ऑफ द वुड फाइंड करने के लिए कहा है और वुड का वो क्यूबॉइड है। और याद रखना वॉल्यूम ऑफ वुड वो नहीं होता जो स्पेस में तुम सामान को रख पा रहे हो। जैसे पेन स्टैंड में क्या होता है, पेन स्टैंड में छोटा छोटा पॉइंट जगह होती है, वहाँ पर हम सामान रख पाते हैं। वॉल्यूम वो नहीं होगा, वॉल्यूम वो होगा जो उसकी पूरा जैसे वो जो वुड स्टैंड है ना, वो जिस लकड़ी से बना है वो पूरा लकड़ी उस वॉल्यूम में काउंट होगा, ना कि वो जहाँ पर तुम पेन रख पा रहे हो। तो देखो ये जो पूरा क्यूबॉइड है ना, इसमें थोड़ा हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेते तो वुड स्टैंड का या फिर वुड का वॉल्यूम निकल आता। और यहाँ पर 4 कॉनिकल डिप्रेशन हो चुके हैं, यानी कि 4 जो है हॉलो आउट हो गया है, यानी कि उसका 4 कोन का पोर्शन बाहर आ चुका है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में माइनस करनी है कॉनिकल डिप्रेशन की वॉल्यूम, वो भी 4 कॉनिकल डिप्रेशन, क्योंकि 4 कॉनिकल। तो पहले हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट कर उसके बाद जो तुम्हारे पास वॉल्यूम आएगी उसमें से माइनस कर देना है तुम्हें 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कॉनिकल डिप्रेशन, जो कि हो जाएगी 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। और आर स्क्वायर की जगह तुम्हें आर स्क्वायर रख देना है, जो कि हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर रेडियस हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1/2। और एच हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर देना, स्क्रीन पर तुम देख पा रहे हो सॉल्यूशन। और हमें फिर माइनस कर देना है और वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। याद तुम्हें बस ये रखना है कि तुम वॉल्यूम बस उन पोर्शन की मत निकालने लग जाना जिसमें तुम पेन रख पा रहे हो। वॉल्यूम पूरा उस डब्बे का वो होगा कैपेसिटी, वो जो भरा भी हुआ है। ऐसा नहीं है वॉल्यूम हमेशा खाली होता है, भरा भी होता है, जो कि लकड़ी के पोर्शन से भरा हुआ है। एनसीईआरटी में बस एक चीज अलग और थी कि इस 4 कॉनिकल डिप्रेशंस के अलावा एक क्यूबिकल डिप्रेशन भी था, जो कि हमें क्यूब की लेंथ दे रखी होगी। उससे मतलब एक क्या है, एक क्यूब की शेप में और उसमें गड्ढा है जिसमें कोई बड़े बड़े पेन्स वगैरह रख रहे होंगे, जो भी है। तो बस तुम्हें इसमें क्या करना है, जब तुम ये पूरी वॉल्यूम निकाल लोगे उसमें से एक क्यूब की उस लेंथ की वॉल्यूम और माइनस कर देनी, क्योंकि उसमें एक और डिप्रेशन आ गया। तो सिंपल ऐसे करके तुम्हारा क्वेश्चन